शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु की इन भविष्यवाणियों में से किसी में भी बादल पर उतरने का उल्लेख नहीं है जहां हर आंख उसे देख सकती है। इसलिए प्रभु का आगमन सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होता जैसा कि हमने कल्पना की है। खास तौर पर ये कुछ आयतें कई मुख्य बिंदुओं का बार बार जिक्र करती हैं। मनुष्य के पुत्र का आना, चोर के रूप में आना, परमेश्वर की वाणी सुनना और यह तथ्य है कि उन्हें इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा और इत्यादि। तो मनुष्य का पुत्र का आना और चोर के रूप में आना वास्तव में क्या दर्शाता है? हमें केवल परमेश्वर की वाणी सुनकर ही प्रभु का स्वागत क्यों करने की जरूरत है? और वह वापस आएंगे तो इस पीढ़ी द्वारा उसे क्यों अस्वीकार कर दिया जाएगा? यहाँ महान रहस्य और सत्य हैं जिन्हें खोजा जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आइए सबसे पहले एक प्रश्न पर विचार करें। इन सभी भविष्यवाणियों में मनुष्य के पुत्र के आने का उल्लेख है। मनुष्य का पुत्र शब्द किसको संदर्भित करता है? ए, परमेश्वर का आध्यात्मिक शरीर जो अप्रत्यक्ष और अलौकिक है। बी, जो मनुष्य से जन्मा हुआ हो, एक सामान्य मानवीय रूप और विकास प्रक्रिया वाला हो। सी, मैं निश्चित नहीं हूं। सही उत्तर है बी, मनुष्य का पुत्र किसी ऐसे को संदर्भित करता है जो मनुष्य से जन्मा हुआ हो, एक सामान्य मानवीय रूप और विकास प्रक्रिया वाला हो। क्या आपने सही उत्तर दिया? मनुष्य का पुत्र किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो मनुष्य से जन्म लेता है और सामान्य मानवता रखता है और विकास की सामान्य प्रक्रिया से गुजरता है। आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यहोवा परमेश्वर आत्मा है, उसका कोई भौतिक रूप या छवि नहीं है, इसलिए उसे कभी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों ने पहले स्वर्गदूतों को देखा है, लेकिन चूंकि स्वर्गदूत भी आध्यात्मिक प्राणी हैं, इसलिए उन्हें भी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का पुत्र विशेष रूप से देहधारी परमेश्वर को संदर्भित करता है। देह धारण। मनुष्य का पुत्र और आध्यात्मिक शरीर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मनुष्य का पुत्र सामान्य मनुष्यों से जन्म लेता है और एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। प्रभु यीशु के बारे में सोचें। वह एक सामान्य साधारण व्यक्ति की तरह दिखते और रहते थे। वह खाते थे, सोते थे और उनकी जरूरतें भी एक सामान्य मनुष्य जैसी ही थी। जब प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वे अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेंगे, तो उनका अभिप्राय था कि वे हमें बचाने के लिए दूसरी बार देहधारी होंगे। परमेश्वर के देहधारी होने का अर्थ है कि स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर आता है और मनुष्य बन जाता है। उसके पास एक सामान्य देह है, सामान्य मानवता है जो प्रत्यक्ष, मूर्त और वास्तविक है। वह वास्तव में पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच